अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल नाउ। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग अपने अपने घरों में ठीक होंगे, खुशहाल होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हमेशा ऐसे ही खुश रखे अपने अपने घरों में। और सुनाइए, ठीक है आप लोग? तबीयत ठीक है आप लोगों की? मैं बस थोड़ा सा बीमार हो गई थी, आप मेरी आवाज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्लू था, जिसकी वजह से मैंने वीडियोस नहीं डाली। बस मैंने कहा कि यार बनाऊँगी वीडियोस। देन आज संडे है तो मैं ज़रा थोड़ा सा फ्रेश हुई और मैंने वीडियो बनाई। बस आप लोग दुआ करें मैं जल्दी से ठीक हो दूँ। ये ज़रा मेरी हाथ पे भी ज़ख्म हुआ है, थोड़ा सा काम करते हुए जल गया था। देन बस इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पाई। और बताइए आप लोग ठीक हैं? चले, अल्लाह पाक आप लोगों को अपने अपने घरों में ठीक रखे। चले तो आज का टॉपिक है हमारा कि मैं आपको बताऊंगी कि मेरे बाबा की डेथ कैसे हुई। तो बेसिकली मेरे बाबा को क्या था, उनकी डेथ कैसे हुई है, हम लोगों ने कैसे सरवाइव किया, उनके बाद हम लोगों ने उनका ट्रीटमेंट कहाँ से करवाया था, मैं इस व्लॉग में आपको सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग बताऊंगी। तो जी हाँ, मेरे बाबा का नाम शाहिद था और मेरे बाबा को था लीवर कैंसर। ठीक है, उनको कैंसर था जिसकी वजह से उनकी डेथ हुई। स्टार्टिंग में तो पता नहीं चला कि उनको क्या है। स्टार्टिंग में तो थोड़ा सा हमारे घर मसला बना हुआ था, तो बाबा घर से चले गए तो 2-3 दिन बाद पता चला वो हॉस्पिटल में है। तो हम लोग जब हॉस्पिटल गए हैं, देन वो बीमार थे, तो बस हम लोगों ने उनको चेक वगैरह करवाया। तो उन्होंने कहा था कि हम इनका ना सीटी स्कैन एंड एमआरआई करेंगे। जिना हॉस्पिटल लेके गए थे, जिना हॉस्पिटल वालों ने कहा था। देन हम लोग अगले दिन घर ले आए उनको, रात को फिर पेंशन होगी, फिर हमने उनको जनरल में वो करवा दिया, शिफ्ट करवा दिया। तो वो जनरल में जब गए हैं ना, तो तब जाते ही ना उन्होंने ना उनका अल्ट्रासाउंड किया और इन्होंने कहा है कि उनके ना पित्ते में कुछ गदूदे वगैरह है पेट में, अंदर पित्ते में पथरी है, हम उसका ऑपरेट करेंगे। उन्होंने उनका ऑपरेट कर दिया। देन उनको था कैंसर। उन्होंने कोई टेस्ट वगैरह या कोई अल्ट्रासाउंड नहीं किया जिसकी वजह से उनको पता चल सके कि उनको एक्चुअल रीज़न क्या है। देन उन्होंने ऑपरेट कर दिया। उसके बाद मेरे बाबा को कैंसर पे लग गई हवा। कहते हैं ना, कैंसर खोल जाए तो वो हवा लग जाती है, वो फैल जाता है बेसिकली। तो वो यही हुआ था कुछ। तो उसकी वजह से मेरे बाबा का कैंसर जो था फैल गया। वो दिन पर दिन उनका हुआ था जनवरी की 21 तारीख को ऑपरेट। फिर उनका और मैं थी उस टाइम 10th क्लास में, मैंने मैट्रिक एग्ज़ाम्स देने थे। मेरा 9 फरवरी को पहला एग्ज़ाम था। मेरी सिस्टर तब जॉब करती थी अमाना मॉल में, वो भी स्टडी करती थी। देन उन्होंने छोड़ के तो वहाँ पे जॉब शुरू कर ली, बिकॉज़ हम लोग तो सेपरेट रहते थे। मामा बाबा हॉस्पिटल चले गए, हम 3 बहन भाई थे। तो भाई छोटा था, भाई को फिर जॉब पे लगा दिया, सिस्टर भी लगी। मेरे एग्ज़ाम से तो मेरे देना ज़रूरी थे। सॉरी, इग्नोर कीजिएगा, मुझे फ्लू ज़रा ज़्यादा और बैकग्राउंड आवाज़ भी इग्नोर कीजिएगा। तो जी हाँ, तो बस फिर बाबा को हम लोग लाते आते गए हैं। कभी वो घर रहते थे, कभी वो हॉस्पिटल रहते थे। उनकी कंडीशन दिन ब दिन कम होती गई है, वो ज़्यादा से ज़्यादा बीमार होते गए हैं। देन हमें मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे थे, तो मुझे उस दौरान पता चला कि उनको हेपेटाइटिस सी है, लास्ट स्टेज। तो डॉक्टर्स ने, पहले तो हमें नहीं पता चला कि उनको कैंसर है। कैंसर हमें पता चला था उनके फोत होने से 1 वीक पहले, मीन्स के मार्च की 18 को वो फोत हुए और मार्च की 12 को हमें पता चला था कि उन्हें कैंसर है। तो बस उस टाइम कंडीशन बहुत बुरी थी, 2020 की बात है ये। तो मेरे बाबा कमाने वाले थे, मेरा भाई भी उस टाइम 15-16 साल का था। नहीं, मेरा भाई 13-14 साल का था, 15-16 साल की मैं थी। मेरी सिस्टर मुझसे 2 साल बड़ी है, 18 की वो थी। देन उनको फोर्थ हुए 6वां साल होने वाला है। अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। आप लोग भी दुआ कीजिएगा कि जो जिसके अजीज़ो अहबाब इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। तो जी हाँ, तो बस जब हमें पता चला ना उन्हें हेपेटाइटिस सी है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि उनको तो पता चल गया था इन्हें कैंसर है। थोड़े दिन बाद उन्होंने हमें ये भी बता दिया कि इन्हें कैंसर है और इनका बचना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इनका इलाज नहीं हो सकता। हमने शौकत खानों में भी ट्राई किया, लेकिन उन्होंने कहा था इनकी किडनीज ना इस टाइम ख़राब हो चुकी हैं। तो उन्होंने कहा कि इनके बचने की कोई चांस नहीं है, आप लोग इन्हें घर ले जाए। लेकिन मेरी मामा जो थी, उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा नहीं, ये ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तो मेरे बाबा की डेथ हुई थी बुध वाले दिन। तो बस मेरे बाबा एक वीक सोए हैं। ऐसा होता है कि नहीं बोला जा रहा, खैर अल्लाह पाक उनकी मगफिरत फरमाए। जब मेरे बाबा घर आए हमारे पास रहने के लिए, तब वो ठीक थे। लेकिन जब वो लास्ट टाइम हॉस्पिटल रहने के लिए गए हैं ना, तब उन्हें ब्लड की वॉमिट स्टार्ट हो गई, जिसकी वजह से ना उनकी कंडीशन ज़्यादा, उनको वॉशरूम नहीं, दोनों वॉशरूम बंद हो चुके थे, बिकॉज अंदर की सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। वॉमिट कर करके ना उनकी ये चीज़ ना बिल्कुल डैमेज हो चुकी थी। देन फिर हम लोगों ने बहुत दुआएं की। तो बस जब उनका लास्ट डे था ना, बुध बुध वाले दिन जब उनका लास्ट डे था,
وہ عصر کے ٹائم فوت ہو گئے۔ تو عصر کے ٹائم مجھے میری چاچی نے بتایا کہ تمہارے بابا کی نا ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو بس اس کے بعد لائف ایسے بدلی ہے، پہلے کچھ تھی پھر کچھ ہو گئی، اس کے بعد لائف ایسے بدلی ہے کہ سب نے ساتھ چھوڑ دیا، دادا لوگوں نے چھوڑ دیا۔ اس اسٹرگل لائف پہ انشاءاللہ پھر ایک سٹوری بناؤں گی، ایک سٹوری میں آپ لوگوں کو سناؤں گی اپنی، جو ہم نے بابا کے ڈیتھ کے بعد کیسے ہم نے جاب سٹارٹ کی، کہاں ہم رہے، ہم نے اس کے بعد کیا کیا، کس کے گھر رہے، کیسے کھائے پیے، کیونکہ کمانے والے تو بس وہی تھے نا، ہم لوگ تو بس پڑھتے تھے، ہم لوگ تو چھوٹے تھے، اس کے پتہ ہی نہیں تھا ہمیں کہ کمانا کیسے ہے۔ ہاں فیکٹری ہے، پاپا نے کہا تو تھا کہ اللہ معافی بہت ظلم کرتے ہیں، لیکن پتہ اب چلا جب کرتے ہیں۔ بس اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، آپ لوگ ان کے لیے دعا کیجیے گا۔ بس میں نے آج ولاگ بنانے کا مقصد یہی تھا کہ بس آپ لوگوں کو میں بناؤں، آپ لوگوں کو بتاؤں کہ کوئی بھی آپ کا عزیز و احباب اس دنیا سے جاتا ہے تو بھولتا کوئی بھی نہیں ہے، بس جو عادت ہے وہ ذرا روٹین ہے وہ ذرا بدل جاتی ہے، کاموں میں انسان لگ جاتا ہے، لیکن یاد جو ہے نا، یاد وہ ہمیشہ آپ کو آتی رہتی ہے۔ تو بس آپ لوگ سب دعا کیجیے گا میرے بابا کے لیے، سب کے لیے۔ بس وہ ٹائم ہمارے لیے بہت ٹف تھا کہ ان کو کینسر تھا، ہمیں پھر سروائیو کرنا آگے، پھر سب کو فیس کرنا، پھر جاب لائف میں جب ہم گیا، ہم نے اتنی باتیں سنی ہیں، جب گھر بھی کسی نے نہ آنا، پھر باتیں بھی لوگوں نے کرنی، تو بس یہ چیزیں بہت مشکل ہوتی ہیں۔ بس اللہ پاک نے وہاں سے اٹھا کے یہاں کی ہے، انشاءاللہ یہاں سے اگلا سٹیپ بھی شروع کروں گی۔ میں نے نا بہت سوچا تھا کہ میں یوٹیوب بناؤں، میں شروع کروں، پر میرے پاس نا کنٹینٹ نہیں ہوتا۔ کنٹینٹ مین کہ میں جاب کرتی ہوں، میں 8 to 5 میری جاب ٹائمنگ ہے، میں نے چینج کی ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے میری 7 to 7 تھی، تو میرا تو بالکل دماغ اسٹک ہوا ہوا تھا، مجھ سے کام ہوتا ہی نہیں تھا۔ دین اب میں نے چینج کیا ہے، تو اب میرا ہے، میں موٹیویٹ ہوئی کہ میں نے کرنا ہے، میں نے کچھ بننا ہے، تو انشاءاللہ میں بن کے دکھاؤں گی۔ اور آپ لوگوں نے مجھے بہت سارا سپورٹ کرنا ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے، اور سپورٹ کی بھی۔ آپ لوگ ہمیشہ میرے ساتھ رہیے گا، اللہ پاک آپ لوگوں کو اپنے اپنے گھروں میں خوش رکھے۔ تو پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اپنا بہت خیال رکھیے گا انشاءاللہ۔ اس کے بعد میں اپنی سٹرگل سٹوری بتاؤں گی کہ ہم نے اپنے اپنے گھروں میں کیسے کیسے سروائیو کیا ہے، کیسے کہاں کہاں جاب کی ہے، اب ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے ریلیٹیوز وغیرہ نے ہمارے ساتھ کیا 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 کہ ہم اس مقام تک پہنچے ہیں۔ دین انشاءاللہ یہ بھی بتائیں کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، اللہ حافظ۔ سبسکرائب لائک کرنا مت بھولیے گا۔